हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। पिछले क्लास में मैंने आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल के बताए थे। आज हम आपको बताएंगे नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्या रहेगा? सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमारा रहेगा कि द एलिमेंट विच आर ब्रिटल, द एलिमेंट विच आर ब्रिटल। अब द एलिमेंट विच आर ब्रिटल कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे तत्व, वैसे एलिमेंट जो कि क्या हैं, भंगुर होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं आसानी से। जिस तरह मैंने आपको बताया था मेटल में कि मेटल के पास प्रॉपर्टीज होती है डक्टिलिटी की और मेलिएबिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होता है कि किसी भी मेटल को उसका स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता है कि उसको खींचते हैं तो उसे हम खींचकर वायर के रूप में बदल सकते हैं, यानी कि वह टूटता नहीं है जल्दी। और मेलिएबिलिटी क्या होता है कि किसी भी मेटल पर जब हम हथौड़ा मारते हैं तो उसे पतली से पतली शीट्स में, थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसा कुछ गुण इस नॉन मेटल में नहीं होता है। तो क्या होता है, द एलिमेंट विच आर ब्रिटल, यानी कि यह भंगुर होता है, बहुत जल्दी टूटने वाला होता है। दूसरा पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है, पुअर कंडक्टर। तो क्या होता है, मेटल गुड कंडक्टर होता है और नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है, लेकिन नॉन मेटल से आसानी से फ्लो नहीं कर सकती है। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है हमारा? वो एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अवेलेबल इन क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटल जो है वह मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ के नीचे पाया जाता है, उसी तरह से नॉन मेटल भी अर्थ क्रस्ट में यानी अर्थ के नीचे पाया जाता है मिनरल्स के फॉर्म में। परंतु कुछ एक ऐसे मेटल्स हैं जो कि गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारा नोबेल गैस। नोबेल गैस ऐसा नॉन मेटल्स है। नोबेल गैस आप लोग जानते होंगे, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब नोबेल गैस हैं। तो नोबेल गैस ऐसे गैस होते हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं और वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। नोबेल गैस लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं दोबारा बताऊँगा। नोबेल लिख भी देता हूँ, नोबेल गैस आर अवेलेबल इन फ्री स्टेट। नोबेल गैस आर अवेलेबल इन फ्री स्टेट। हिंदी में नोबेल गैस को क्या कहते हैं हम लोग? अक्रिय गैस कहते हैं। नॉन मेटल्स आर गैसेस और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स आर गैसेस एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि रूम टेम्परेचर क्या हो, वैसा टेम्परेचर जिस पे हम लोग सर्वाइव करते हैं या अभी सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉन मेटल गैस के फॉर्म में होता है या सॉलिड के फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है या सॉलिड के फॉर्म में होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है। एक्सेप्शन हमारा है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप लोग याद रखिएगा कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब आगे चलते हैं। आयोडीन, आयोडीन, सल्फर, सल्फर एंड
ग्रेफाइट, ये 3 नॉन मेटल का मैंने नाम लिखा है। आयोडीन, सल्फर एंड ग्रेफाइट आर ओनली नॉन मेटल विच लस्टर और साइन। इसका अर्थ क्या हुआ कि आयोडीन, सल्फर और ग्रेफाइट, कहीं कहीं सिर्फ आपको आयोडीन और सल्फर मिलेगा, कहीं कहीं आपको आयोडीन और ग्रेफाइट मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपको ये तीनों नाम याद रखना है कि आयोडीन, सल्फर और ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टर और साइन यानी कि जो कि चमकता है, जो कि साइन करता है। इसे बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वह क्या होता है, साइन नहीं करता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो साइन नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। Non-metals have low melting and low boiling point. Boiling point, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, वो एक्सेप्शन होगा हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सारे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एग्जांपल क्या रखना है, एक्सेप्शन क्या रखना है। एक होता है कार्बन। आप कार्बन जानते हैं कि कार्बन नॉन मेटल होता है, और कार्बन के 2 अपरूप आपने सुने होंगे, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा, तो कार्बन का एक अपरूप है हीरा, क्या है, डायमंड। डायमंड जो कि नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, हार्ड है। नॉन मेटल होते हुए भी हार्ड है, और इतना हार्ड है कि अर्थ का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट इसे कहा जाता है, या मैटर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नॉन मेटल्स, डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल इज लो। डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल इज लो। मैंने क्या बताया था, मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो नॉन मेटल की डेंसिटी क्या हो गई, लो हो गई। और लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नॉन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज। नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये थे हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको मैंने बताया। समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आज कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल देखेंगे अब हम। केमिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नॉन मेटल्स की सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मेक डाई ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या करता है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मेक डाई ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डाई ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। आप लोग सब जानते होंगे, बहुत ईजी है। सल्फर भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। ये भी बहुत आसान है, आप लोग जानते होंगे। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से एक वर्ड में, एक मतलब वाक्य में जवाब, एक सेंटेंस में जवाब दे सकते हैं कि नॉन मेटल्स नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डज नॉट रिएक्ट
विथ वाटर, या फिर नॉट रिएक्ट विथ वाटर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगला पॉइंट करते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड मेक क्लोराइड। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड मेक क्लोराइड। क्या होता है, नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 2HCl। 2HCl हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, आप लोगों को पता है। चलिए और एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने एक ही बताया है अभी। अब मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एसिड नॉट रिएक्ट विथ, बेसिकली नॉन मेटल नॉट रिएक्ट विथ एसिड। अब ये जो मैंने लिखा है तो इसमें 2 पॉइंट होंगे, आप ध्यान में रखिएगा कि नॉन मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करते हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है उसके साथ एक नॉन मेटल जो है वह रिएक्ट करता है। कंसंट्रेटेड एसिड के साथ नॉन मेटल क्या होता है, रिएक्ट करता है। तो सम नॉन मेटल्स, यहाँ पे सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ concentrated एसिड। अगर रिएक्ट करेगा भी तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और मैंने आपको मेटल में बताया था कि मेटल क्या होता है, वह डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा सल्फर एक नॉन मेटल है जिसे मैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करूँगा, रिएक्ट कराऊंगा। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा तो हमारा क्या बनेगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर भी बन जाएगा। क्या बनेगा, सल्फर बनेगा। सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड, नॉन मेटल जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब लास्ट पॉइंट हमारा है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड मेक हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। और क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा और क्या बनाएगा साथ में, एंड अमोनिया। अब किसी नॉन मेटल्स को ध्यान से सुनिएगा, नॉन मेटल्स को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वह हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ में क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। एग्जांपल लेते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन को नॉन मेटल सल्फर के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट कराया, इसने क्या बनाया, H2S बनाया। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा हो गया। उसी तरह से N2 नाइट्रोजन को 3H2 से मैंने क्या किया, रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन से, ये क्या बन गया, 2NH3, ये बन गया हमारा अमोनिया, ये बन गया अमोनिया, ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये बन गया अमोनिया। तो ये कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज थे नॉन मेटल के, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल की, जिसे आपको देखना है और याद करना है। बिल्कुल पॉइंट भी पॉइंट लिखाया है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट जरूर करें, हमें पता तो चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो अभी के लिए थैंक यू।